हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेकेशंस कैसे चल रहे हैं। हाँ अच्छे ही चल रहे होंगे। राधे राधे सबको। और आज का जो ये मेरा वीडियो है ये आप सबके लिए है। सभी लोग अपने वेकेशंस एंजॉय करिए अच्छे से। अगर किसी आउटिंग को प्लान किया है तो फिर आप आउटिंग भी करिए, लेकिन प्रिपरेशन के साथ करिए। कुछ भी एंजॉय करना है, रेस्ट करना है, जो भी करना है उसको आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सेहत और आपकी फैमिली किसी में भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। क्योंकि जब भी हम लोग बहुत रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं तो इस चक्कर में कुछ चीज़ें तो या कहिए जान के नहीं करता कोई, लेकिन हाँ चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही मेरा तो जो भी बच्चे हैं या आप पेरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको गाइड करूँगी। कि गाइड क्या करूँगी, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने इस वैकेशन में इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपको इससे हेल्प ही रहेगी। तो जैसे कि हम लोगों के सभी के माइंड में कुछ चीज़ें सेट हो जाती हैं कि वैकेशन मतलब खूब सारी मस्ती, और मस्ती के साथ साथ देखिए हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो स्टडी मटेरियल है उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो होता ही यही है कि भाई गर्मियों की छुट्टियां मतलब स्कूल की घंटी से पूरा रिलैक्सेशन, पूरा फ्रीनेस। और बस बच्चों का क्या होता है कि मॉर्निंग से ही भैया नाश्ता वाश्ता करके वो बैठ जाते हैं, या तो टीवी के सामने बैठ जाएंगे या मोबाइल पकड़ लेंगे। और अब चूँकि स्टार्ट हुई है वैकेशन तो हम पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं रोक पाते। तो गाइज़ बच्चों को आपको इस तरह से वैकेशंस की चीज़ों का एक शेड्यूल बना देना है जिससे बच्चों को भी ये ना लगे कि भैया उनकी वैकेशंस स्पॉयल हो रही हैं और हम लोग वापस से उनको वही सारी चीज़ें फिर करने के लिए कह रहे हैं जो वो कॉलेज में कर रहे होते हैं। तो आप एक शेड्यूल बनाएं और उनको ये बोलें कि भाई टीवी और मोबाइल से जितना आप डिस्टेंस बनाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। साथ ही आप अपने सर्किल में जिनसे आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे अब उनसे आप बैठ के बातचीत करें। अपनी फैमिली में ढेर सारी बातचीत करना, अगर आपके घर में जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप उनसे बातचीत करिए। दैन अगर नहीं भी हैं, आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो भी आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करिए, है ना। इससे क्या होगा कि बच्चे आपसे जो बातें अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जब आप उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे तो फिर वो आपसे सारी बातें करेंगे। साथ ही बच्चों को ये सिखाएं, एक तो जो बच्चों में बुक्स ना पढ़ने की हैबिट आती जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि मोबाइल की वजह से, या अब बच्चे जो है स्टडी कर करके वैसे ही वो हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अब थोड़ी देर जो है मैं अब अपना मोबाइल या टीवी पे चित्र वगैरह देखने लगते हैं या सीरियल्स वगैरह उनको। तो कोशिश आप ये करें कि आप अपने बच्चों के साथ जो इंडोर गेम्स वगैरह हैं उनको खेलें, उनके लिए स्टोरी बुक्स वगैरह लाएं, या कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप वेकेशन में उनको करा सकते हैं। साथ ही आप उनको जो है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए कहें, जिससे कि एक तो जो स्टोरीज़ हैं हमारी नानी दादियों ने जो हमको सिखाई, जो बताई, उनके बारे में उनको जानकारी कराएं। ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आप डेली उनको एक स्टोरी सुनाएं। देन रिटर्न में भी उनसे आप बोलें कि आपने जो स्टोरी आज हमसे सुनी है कल हम आपसे इस स्टोरी को ज़रूर पूछेंगे। तो देखिए इससे ये होगा, एक तो बच्चों की मेमोरी पावर तेज होगी, माइंड भी शार्प होगा, साथ ही उनकी बोरियत भी ख़त्म होगी और वो आपसे अटैच भी रहेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने घर में ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आप नींबू से बैटरी बनाएं, प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स की देख रेख करें, साथ ही उनकी ग्रोथ को नापते रहें। और छोटे अगर बच्चे हैं तो आप उनके साथ जो है वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बना सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। उनको ये भी बता सकते हैं कि कोई भी सामान अगर कोई आपका पुराना हो गया है, कॉपी किताबें भी ऐसे पुरानी हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको आप अलग अलग कर लें। अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे काम आएंगी तो उन चीज़ों को आप सेव करना सिखाएं। बच्चों को सेविंग की आदत डालें,
है ना। इससे क्या होगा कि देखिए, एक तो बच्चे आपसे अटैच रहेंगे और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही अगर आपके बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उनको पेंटिंग सिखा सकते हो, उनको डांस भी सिखा सकते हैं, साथ ही उनको कुकिंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप अपने साथ उनको इंगेज रखेंगे तो देखिए बच्चे आपसे सीखेंगे और आपके साथ सीखेंगे। साथ ही कुछ जो वैकेशन है आपकी वो बोरिंग सी नहीं जाएगी। और उनको ये बताएं कि आप जितना टाइम अभी तक फैमिली के साथ नहीं बिता पाए हैं, अब आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ चीज़ों को सीखो। तो इसके लिए आपको बच्चों को इंडोर गेम्स तो आप लाओ ही लाओ, लेकिन अपने बच्चों के साथ आप भी इन्वॉल्व हो। गेम्स वगैरह जो हैं बच्चे तो करते ही हैं, साथ में आप भी उनके साथ लगिए। साथ ही जब कॉलेज की भागम भाग रहती है तो बच्चों को आप देखते हैं कि ना, सुबह इतनी फास्ट रहता है सब कुछ कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो अब आप मॉर्निंग वॉक में अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं, पार्क में टहलने के लिए सुबह और शाम। दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप रहती है, तो उस समय आप अपने बच्चों को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाएं, खुद ले जाइए, आप भी करिए वॉक। साथ ही उनको नींबू पानी पीना और पानी की कमी ना होने पाए, और भी जैसे बेल के शरबत वगैरह हैं, जब आप बाहर जाओ तो बना के ले जाओ। इस तरीके की चीज़ें जो है आप बच्चों में वैकेशन में कर सकते हैं। साथ ही जो रेस्ट बच्चे नहीं कर पा रहे थे उनको दिन में मिनिमम 1 घंटा सोने की तो आदत डालें ही, जिससे कि उनकी बॉडी जो है अभी तक जो रेस्ट नहीं पा पाई थी वो रेस्ट करने के बाद वापस से उनके अंदर फिर से वही फिटनेस आ जाएगी और वो वापस से अपनी एनर्जी बूस्ट कर ले जाएंगे। और फिर जो बच्चों को वैकेशंस के होमवर्क वगैरह मिलते हैं कॉलेज से, तो गाइस देखिए, आपको अपने बच्चों के साथ एक तो ये रूटीन बना लेनी है, एक सिलेबस सा बना लीजिए, क्योंकि एकदम से एक ही दिन में बच्चा सारा होमवर्क नहीं कर सकता, बोर हो जाएगा फिर। तो उस होमवर्क को भी आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसके लिए आपको कोशिश ये करनी रहेगी कि एक शेड्यूल बना दीजिए कि जिस जिस सब्जेक्ट्स का, मान लीजिए किसी में लिखने वाला दे दिया जाता है तो राइटिंग वर्क का एक शेड्यूल बना दीजिए कि भाई आप इस टाइम पे आप अपना लिखने का काम कर लेंगे। क्योंकि लगातार बच्चा अगर लिखता रहेगा तो फिर वो बोरिंग लगेगा, फिर वो बाद में काम ही नहीं करेगा भाई, बोरियत के बाद। लेकिन अब आपको अपने बच्चों को होमवर्क तो कराना ही कराना है, तो आप डेली रूटीन में एक शेड्यूल बनाएं, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो आप 1 आवर भी राइटिंग वर्क का कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करिए, जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको स्टार्ट करिए। फिर बीच में आप ऐसे सब्जेक्ट्स बच्चों के चूज़ कर दीजिए, जैसे कुछ सब्जेक्ट बच्चे को लगता है कि अरे ये हम नहीं कर पाएंगे, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, उसको बीच में लगा दिया। फिर वापस से कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे कि क्राफ्ट है, आर्ट है, डिज़ाइनिंग है, इस तरीके की चीज़ें आप। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा, साथ ही टाइमली आप अपने बच्चों का होमवर्क भी कवर करा देंगे और उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और जो बहुत सारी चीज़ें वो बच्चे आपके साथ करेंगे, उनकी मेमोरी भी आपके साथ रहेगी। तो बहुत सारी पिक्चर कलेक्शन भी रखिए, तरह तरह की। अगर बच्चे आपकी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी वीडियो बना के पीडीएफ बना लें, फ़ोटो की पीडीएफ बनाएं। और इस तरह से अपने बच्चों के साथ ये जो वैकेशन की टाइमिंग है, इसको आप पूरा एंजॉय करें। तो पूरा एंजॉय करने के लिए आपको आपके बच्चों के साथ एक एक पल जीना पड़ेगा। तो आप भी फन करें, मस्ती करें पूरी, लेकिन मस्ती के साथ साथ सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो, इसकी जो भी मैं आपको जानकारियाँ करा रही हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो गाइस सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं और आपको ऐसी ही जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय सबको, बाय बाय। थैंक यू गाइज।